दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े बोर्ड यानी यूपी बोर्ड का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा वर्ष 2020 का परीक्षा परिणाम 27 जून 2020 को घोषित होगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इस बार कोरोना महामारी के चलते माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक चुनौती बन गया था। हालांकि फिर भी परिषद ने यह काम शिक्षकों के सहयोग से आसानी से पूरा कर दिखाया। आपको बताना चाहेंगे कि इस बार यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में 56 लाख से अधिक छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं और परीक्षा की 3.5 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य को 1,20,000 शिक्षकों ने बाखूबी अंजाम दिया। इतना ही नहीं, लॉकडाउन में रिकॉर्ड समय में मूल्यांकन कार्य पूरा किया गया। 27 जून को घोषित होने वाले इस बार के यूपी बोर्ड के परीक्षा परिणाम की घोषणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा लखनऊ स्थित लोक भवन के मीडिया सेंटर में दोपहर 12 बजे करेंगे। इसके उपरांत विभिन्न माध्यमों से सभी छात्र छात्राएं ऑनलाइन अपना परीक्षा परिणाम जान सकते हैं। इस मौके पर बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित हुए सभी छात्र छात्राओं के अभिभावकों से अपील है कि वह अपने बच्चे के परीक्षा परिणाम के साथ सहयोगात्मक व सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और उन्हें हतोत्साहित न करें, बल्कि मेहनत के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके कल आने वाले रिज़ल्ट के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं, रिज़ल्ट आने वाला है, आप लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर होगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि जिनका रिज़ल्ट उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काफ़ी अच्छा रहेगा, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन किसी भी कंडीशन में आपको अपने रिज़ल्ट को बहुत ही समझदारी से, बहुत ही धैर्य के साथ में लेना है। और जिनका रिज़ल्ट अच्छा रहेगा, ऑब्वियसली वो लोग खुश होंगे, लेकिन जिनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहेगा उन लोगों को चाहिए कि वो उदास ना हो, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि रिज़ल्ट अच्छा ना होने पर अक्सर बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे ये उनकी लाइफ में लास्ट अपॉर्चुनिटी थी और अब उनके जीवन में बहुत बड़ी असफलता उनको मिली है और आगे वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ आगे पड़ी है, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लाइफ में बहुत से एग्ज़ाम्स आएंगे, और ये एग्ज़ाम भी अगर आप अभी फेल हो जाते हैं तो आप दोबारा से ज़्यादा अच्छे से तैयारी कीजिए। अपनी असफलताओं से, अपने फेल्योर से सीखिए कि आपने क्या कमियां वहाँ आपकी रह गई थी और आप क्या ज़्यादा अच्छा नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं। जैसा कि फोर्ड कंपनी के फाउंडर हैं हेनरी फोर्ड, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि हर असफलता अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आती है या फिर एक नया अवसर लेकर आती है कि हम और ज़्यादा इंटेलिजेंट वे में काम कर सकें और ज़्यादा अच्छे से काम कर सकें। तो अब अगर आप जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है रिज़ल्ट से, तो उनको चाहिए कि वो उस असफलता से सीखें और अपनी लाइफ में आगे आने वाले एग्ज़ाम्स की ज़्यादा बेहतरीन तरह से तैयारी करें, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आएंगे और आप देखते हैं कि वर्ल्ड में बहुत से ऐसी ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने अपनी जो अर्ली लाइफ या फिर शुरुआती अपने जीवन में बहुत सारी असफलताओं को फेस किया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखा, लगातार वो प्रयास करते रहे, और उसका फल क्या हुआ? वो सफलता के नए आयाम को उन्होंने छुआ। मोटिवेट करें, उसको समझाएं, उसका मनोबल बढ़ाएं और उसको बताएं कि एक असफलता से उसका जीवन समाप्त नहीं हो जाता है, या उसके जीवन की जो अवसर हैं वो समाप्त नहीं हो जाते हैं। उसके भविष्य में बहुत सारे और अवसर आएंगे जिसके लिए उसे और अच्छे से खुद को तैयार करना है, और असफलता से बहुत कुछ सीखकर सफलता हासिल करनी है। और बच्चे को ये हमेशा महसूस कराएं कि आप उसके साथ खड़े हैं, उसका मनोबल बढ़ाते रहें और उसको बताते रहें कि आप उसके साथ हैं और उसको अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना है और बहुत सारी सफलताओं को हासिल करना है। मैं डॉक्टर नसीम अहमद, हाई स्कूल
तथा इंटरमीडिएट के सभी छात्र छात्राओं के आने वाले रिजल्ट के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रिय छात्र छात्राओं, कल आने वाला रिजल्ट आपके जीवन में शैक्षिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा, लेकिन वह सब कुछ नहीं है। जो भी रिजल्ट आए, कल हमें उसे स्वीकार करना है और साथ ही उस रिजल्ट को अभिभावकों को भी स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा। अपेक्षा अनुसार रिजल्ट आने पर बच्चों तथा अभिभावकों और परिवार में खुशी का माहौल होता है। अच्छे मार्क्स आने पर बच्चे अपने भावी जीवन के में जो भी बनना चाहते हैं उससे संबंधित प्लानिंग करना प्रारंभ कर देते हैं। खास तौर से इंटरमीडिएट के छात्र छात्राएं टॉपर आने पर सिविल की तैयारियां, मेडिकल तथा अनेक ऐसे महत्वपूर्ण उच्च पदों के लिए अपने आप को तैयार करने का प्रयास करते हैं और उसी अनुरूप अपनी तैयारियों को फाइनल करते हैं। उसी के अनुसार अभिभावक अपने सभी बच्चों को उनके भविष्य के लिए जितनी भी मदद हो सकती है वो करते हैं, जो जीवन में सकारात्मक परिणाम के लिए तत्पर हैं। साथ ही साथ कुछ बच्चों में यदि अप्रत्याशित रिजल्ट आता है तो अभिभावक तथा परिवार के सदस्यों में तनाव का माहौल उत्पन्न हो जाता है और परिवार के सभी सदस्य खुश नहीं होते। कारण चाहे जो भी रहे हों, ऐसा नहीं है कि छात्र छात्राओं ने मेहनत नहीं की हो, लेकिन उस अपेक्षा पर वो खरे नहीं उतरे। अप्रत्याशित रिजल्ट आने पर बच्चों से अभिभावकों तथा पारिवारिक सभी सदस्यों का संवाद सकारात्मक रूप से बना रहना चाहिए। बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए और उन बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से ना करें, ताकि बच्चों में नकारात्मक लक्षण जैसे तनाव, भूख ना लगना, शांत होना और उनका जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाता है आदि का ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी अभिभावकों की है। हमें जो भी कल रिजल्ट प्राप्त होगा, हमें सकारात्मक रूप से उसे स्वीकार करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इसी के साथ मैं पुनः सभी हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं को पुनः शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।